नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आज मैं लेकर आई हूं कक्षा 8 सरस्वती नई दीपमणिका पुस्तक का पाठ 4 सुवचनानि। इसके सभी श्लोकों की हिंदी व्याख्या मैं आज करने वाली हूं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की सभी वीडियोस मिलती रहें। तो पहला श्लोक है सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इसलिए जिसे सुख की इच्छा हो अर्थात जो सुख पाना चाहता हो वो विद्या प्राप्ति का विचार भी मन में न लाए अर्थात उसे विद्या त्याग देनी चाहिए, और जिसे विद्या की इच्छा हो उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात ये दोनों एक साथ नहीं प्राप्त की जा सकती। यदि आप सुख चाहते हो तो विद्या नहीं मिलेगी और विद्या चाहते हो तो सुख नहीं मिलेगा। दूसरा श्लोक गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिः उच्चैः पयोदानां पयोधिनाम अधः स्थिति। अर्थात गौरव दान देने से प्राप्त होता है, ना कि धन का संचय करने से। धन का संचय होता है धन को एकत्रित करना या धन जोड़ना। जैसे बादलों का स्थान ऊंचा होता है और समुद्र का स्थान नीचे होता है, अर्थात जो देने वाले हैं वो ऊंचे स्थान पर होते हैं और जो ग्रहण करने वाले होते हैं उनका स्थान निम्न माना जाता है। जैसे यहाँ पर बादल और समुद्र का उदाहरण देकर स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति दान देता है उसे गौरव की प्राप्ति होती है, धन को एकत्रित करने से गौरव की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमें दान करते रहना चाहिए। दुर्जनः सज्जनः भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तः मुच्येत बन्धनेभ्यः मुक्तः च अन्यान् विमोचयेत्। अर्थात दुर्जन सज्जन बने और सज्जन शांति प्राप्त करे। शांत व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाए और जो मुक्त है वह दूसरों को भी मुक्त करे। यहाँ पर ये एक प्रार्थना स्वरूप कहा गया है कि जो दुर्जन है वो सज्जन बने और जो सज्जन है उनको शांति प्राप्त हो। शांत लोग जो है बंधनों से मुक्त हो जाएं और जो मुक्त हैं वो दूसरों को भी मुक्त करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों के बहुत सारे अध्याय अब ग्रेजुएशन तक, प्राइमरी लेवल से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक आपको सभी अध्याय इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आप चाहें तो देख सकते हैं। एनसीईआरटी और उसके इतर जितनी भी पुस्तकें हैं संस्कृत की मेरे पास जो उपलब्ध थी उनका सबका मैंने प्रश्नोत्तर सहित प्रश्न अभ्यास और हिंदी व्याख्या आदि सब कुछ किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखिए चौथा श्लोक जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानुन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। यहाँ पर सत्संगति पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है। सत्संगति अर्थात अच्छी संगति, तो उसके बारे में कहा गया है कि सत्संगति जो है बुद्धि की जड़ता को, जो बुद्धि की शून्यता है उसे दूर करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, मान सम्मान को बढ़ाती है और पापों को अपाकरोति अर्थात पापों को दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है और 10 दिशाओं में यश फैलाती है। तो इस प्रकार से कहिए सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती। अर्थात सत्संगति मनुष्य के लिए सब कुछ करती है जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में अपेक्षित है। जो कोई भी व्यक्ति जीवन में जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है वो सभी सत्संगति के द्वारा बहुत ही सरलता से प्राप्त की जा सकती हैं। चलिए अब अगला 5वां श्लोक हम देखते हैं। उसमें क्या बताया जा रहा है कि सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते शुष्कै तृणै वनगजाः बलिनः भवन्ति कंदै फलै मुनिवराः क्षपयन्ति कालं संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। अर्थात सर्पाः पिबन्ति पवनम, सांप केवल हवा पीकर जीवित रहते हैं। न च दुर्बलास्ते, फिर भी वो दुर्बल नहीं है, कमज़ोर नहीं है। शुष्कै तृणै वन गजाः बलिनः भवन्ति, सूखे घास को खाकर वन में रहने वाले हाथी बलशाली होते हैं। कंदमूल खाकर कंदै फलै मुनिवराः क्षपयन्ति कालम, कंदमूल आदि खाकर मुनिवर जो है समय को बिताते हैं। क्षपयन्ति कालम अर्थात समय बिताते हैं। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, मनुष्य का सबसे बड़ा धन संतोष ही है, संतुष्टि ही है। यानी कि जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है उसे मान लीजिए सब कुछ मिल गया। श्लोक 6 प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। अर्थात
प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, जो नीच लोग होते हैं, निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, वो बाधाओं के डर से किसी कार्य को शुरू ही नहीं करते। और प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती मध्या, और यदि वो कार्य शुरू कर भी दें तो फिर वो विघ्नों के डर से कि कार्य में मुश्किलें आएंगी, इसलिए वो बीच में ही उस कार्य को छोड़ देते हैं। ये डर, इस डर के मारे कि कहीं हमें काम को करने में बहुत सारी मुश्किलें ना आए, इसलिए वो उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। विघ्न पुनः पुनरअपि प्रतिहन्यमाना, और विघ्नों के द्वारा, कष्टों के द्वारा, क्लेशों के द्वारा जब बार बार भी बीच में जो अच्छे लोग होते हैं वो बार बार बाधाएं आने पर भी शुरू किए गए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। अर्थात जो उत्तम लोग होते हैं वो जिस किसी कार्य को भी हाथ में लेते हैं उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। वो किसी विघ्न, किसी बाधा के डर से किसी भी कार्य को, उत्तम कार्य को करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये था पाठ 4 सुवचनानी का हिंदी अनुवाद, सुवचनानी अर्थात अच्छे वचन। इसके साथ ही हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।